रामविलास जी, रामायण में एक प्रसंग आता है, जब रावण की मृत्यु हो गई तो मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, रामविलास पासवान कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल में यदि देखेंगे तो कुल मिलाकर के हम मुश्किल से 3-4 साल तक मंत्री रहे हैं। यदि अवसरवादी रहते तब तो हम लगातार जो है चुनाव तक 2004 तक हम मंत्रिमंडल में रहते। लेकिन ये सही है ना कि देवेगौड़ा हो, गुजराल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो, आप सबकी सरकारों में मंत्री लेकिन क्या कीजिएगा, जिस पार्टी में थे, अब जैसे यूपीए यूनाइटेड जो अभी जो है सरकार, देखिए ये तीनों गठबंधन, एक यूनाइटेड फ्रंट का गठबंधन, एक एनडीए का गठबंधन, एक यूपीए का गठबंधन। तो जिस गठबंधन को आपने बनाया हो, चलाया हो और उसकी सरकार यदि बनती है तो उसमें यदि आप मंत्री बनते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिस्ट का आप हर उस गठबंधन में रहते हैं जिसकी सरकार बनती है। नहीं, हाँ, ये कह सकते हैं कि जिस गठबंधन में हम जाते हैं उसकी सरकार बनती है, या ये कहें कि जिस गठबंधन को आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन उस गठबंधन में बने रहने के लिए आपने उन लालू यादव के साथ समझौता किया जिनको आप कई बरस से जिनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हम एक व्यक्ति के कारण, यदि लालू प्रसाद यादव की सरकार दिल्ली में बनी रहती या आरजेडी की सरकार बनी रहती तब हम कभी नहीं जाते। लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें घटक के रूप में वो भी एक हैं। तो उस पासवान जी, सिर्फ इतनी बात नहीं है। जिन लालू यादव के बारे में आप लोकसभा में खड़े होकर चिल्लाते थे कि जंगल राज है, जिनको आप दलित विरोधी बताते थे, जिनके बारे में आप कहते थे कि आर्टिकल 356 इस्तेमाल करके इनकी सरकार बर्खास्त कर दी जाए, उनके साथ एक साथ खड़े होकर आप चुनाव लड़ा। देखिए, उनके साथ में हम नहीं गए थे, हम साथ में गए थे कांग्रेस पार्टी के साथ में। हमारे पास एविडेंस है। उस समय आपने क्या कहा था लालू यादव के बारे में? आपने कांग्रेस के बारे में कम और लालू के बारे में ज्यादा कहा था। आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं आपने उस वक्त क्या कहा था। जब दो ताकत मिलती है, अलग अलग उंगली जाता है तो तोड़ देता है। जब दो ताकत हो जाती है तो 2 दूनी 4 हो जाता है। इसलिए जो इस बार का जो लड़ाई है, इसलिए हमने कहा है कि इस बार पूरे बिहार में कितना ही आप टीवी पेपर में कितना भी ये गीत बोल देते रहे, चुनाव 15 तारीख को देखिएगा। चुनाव 15 जून का जब 15 मई को निकलेगा, 40 में से 40 सीट बिहार पर रामविलास पासवान, लालू यादव कब्जा करेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि एक और एक मिलकर के 11 होंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक कहा, तो ठीक कहा। हमने तो हम तो कह ही रहे हैं कि रामविलास पासवान जब लालू यादव के साथ में गए तो लालू यादव का मतलब ये जो यूपीए का, तो कांग्रेस, रामविलास पासवान, लालू यादव जब एक साथ गए तो 42 सीट इनको मिला। रामविलास पासवान जब एनडीए में थे, हम जनता दल यू और बीजेपी के साथ में, तो उस समय का इतिहास निकाल कर देखिए, उनको 42 सीट मिला था। अभी भी आप देखते होंगे कि मैं साफ साफ कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि रामविलास पासवान की हरकत से हमारी बातचीत चल रही है। परसों आरजेडी का भी आ गया, लालू यादव का भी, कि हमारी क्या कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, जबकि बातचीत किसी से नहीं चल रही है। 6 महीने पहले आप लालू यादव के लिए वोट मांग रहे थे और आज आप लालू यादव नहीं, के विरोध में खड़े हैं। आपने दूसरा रिकॉर्ड कभी नहीं सुनाया। आप दूसरा रिकॉर्ड में सुनाइए। जब हमसे प्रेस वालों ने पूछा था तो मैंने कहा था कि देखो, जो एनडीए की सरकार है वो सर का घाव है और जो बिहार की सरकार जो है वो पांव का घाव है। सर का घाव और पांव का घाव एक साथ हो तो पहले सर का घाव का इलाज किया जाता है, और हम इलाज कर रहे हैं चूंकि चुनाव देश का है। लेकिन जब बिहार का चुनाव आएगा तो हम पांव का घाव का भी इलाज करेंगे। मैंने उस समय में भी कहा था, जिसको बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ और बार बार उसको कोट किया जाता रहा। तो अब आप पांव के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच नहीं है कि लालू यादव से आप इसलिए नाराज हुए क्योंकि आप रेल मंत्री बनना चाहते थे और वो मंत्रालय उन्होंने हथिया लिया? रेलवे मंत्रालय हमने कभी मांगा नहीं था, लेकिन हाँ, हमसे कहा गया था कि आपको रेलवे मंत्रालय क्या कहते हैं कि दिया जाएगा। उसके बाद यदि कोई आदमी अंत में जाकर कहता कि नहीं हम ही को चाहिए रेलवे मंत्रालय, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम जब लालू जी यहाँ आपके अदालत में आए थे, इसी कुर्सी पर बैठे थे, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मुझे तो रेल मंत्रालय चाहिए नहीं था, हम तो डंडा मारने वाला गृह मंत्रालय चाहते थे। ना, अब उसमें उन्होंने क्या कहा, नहीं कहा। हम लालू जी का कहाँ बात कर रहे हैं कि लालू जी ने हमसे कहा। हमको इतना मालूम हुआ कि साहब आपको ये मंत्रालय दिया जा रहा है, तो हमने माइंड मेकअप कर लिया कि ठीक है।
नहीं मिला तो भी मान लेते हैं कि हमने कभी उसको लेकर के ये नहीं आरोप प्रत्यारोप या कोई हमने कोई औरंगाबाजी नहीं किया। हम गए, हमने जो भी मंत्रालय हम चाहते तो नहीं भी हम ओथ ले सकते थे, लेकिन हम गए, हमने ओथ लिया, उसके बाद हम काम कर रहे हैं। रामविलास जी, आरोप तो लग रहे हैं, आपने लालू यादव को सरेआम, कैबिनेट कुलीग हैं आपके, आपने उनको चारा चोर कहा। मैंने जो भी कहा, हमारी कोई भाषा तो ऐसी है नहीं, लेकिन जो भी हमने कहा वो बिहार सरकार के संबंध में कहा, और बिहार के सरकार के संबंध में कहने का हमको पूरा का पूरा अधिकार है। जब आप उनको चारा चोर कहेंगे तो फिर आपको वो क्रेन चोर कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि 800 करोड़ का घोटाला किया। हमने तो कहा उस समय में, क्या कहते हैं कि आपको 800 करोड़ क्या कि आप 8 रुपया का भी हमारे ऊपर में चार्ज साबित कर दीजिए तो हम राजनीति से इस्तीफा कर लेंगे जीवन भर के लिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि जो रामविलास पासवान के खिलाफ में एक नया पैसा का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए, और जो आरोप लगाता है तो फिर उसको वापस लेना पड़ता है। अब ये जनता जानना चाहती है कि आपने लालू यादव जैसे आदमी से ये चार्ज वापस कैसे करवाया। नहीं, हम चार्ज हम जब चार्ज नहीं हमने, वो भी हमारे पास में देखिए, आमतौर पर देखिए हमारे पास में हमारे देखिए जो चीज आमतौर पर वो किसी पर जब इल्जाम लगाते हैं तो वापस नहीं लेते। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो डॉक्यूमेंट्री चीज है, जो फाइल का चीज है, उसमें आप क्या कीजिएगा। अभी तो हमारे पास में पार्लियामेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो पार्लियामेंट के क्वेश्चन में जो है सो जो उनका जवाब था उसमें उन्होंने साफ हमने तो ये सुना है कि आपने सोनिया गांधी से प्रेशर डलवाया उनके ऊपर। नहीं, हम तो सोनिया जी से कभी पॉलिटिक्स से संबंध बात ही नहीं करते हैं, और खास करके हम बिहार के मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार के मुद्दे को हम उनको बीच में क्यों डालने का काम करें। और इसलिए देखिए ये सब देखिए जो आरोप होता है, जैसे आप हैं तो आप अदालत में हम बैठे हुए हैं, तो जो आप चार्ज लगा रहे हैं तो चार्ज जो होता है वर्षा के समान होता है, बारिश के समान होता है। तो बारिश का जब पानी होता है तो उससे जो मिट्टी होता है वो गल जाता है, और यदि मेटल होता है तो चमकने भी लगता है। तो कभी कभी आरोप लगाना जो वरदान हो जाता है। और यदि हो सकता था कि वो आरोप लगाते और ऐसे ही मामला निकल जाता तो लोगों के दिमाग में भ्रम फैला रहता है कि हाँ भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि 800 करोड़ का में जो है कहीं कुछ गड़बड़ी है, फलना है। और जब मामला तुल पकड़ा, पार्लियामेंट में आया कि भाई साबित करो, या तो रामविलास पासवान ये भी मिनिस्टर हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, ये चार्ज लगा रहे हैं, वो चार्ज लगाए हमारे ऊपर। हमसे कहा पार्लियामेंट में, हमने भी सफाई दिया, तो हमने कहा कि हमने नहीं चार्ज लगाया। हमने कहा कि हाँ चार्ज लगाए हैं, लेकिन जो चार्ज हमने लगाया है वो कोई भारत सरकार के मंत्री के खिलाफ में नहीं लगाया है। जो भी हमने चार्ज लगाया है वो बिहार सरकार के खिलाफ में हमारा क्या कहते हैं कि आरोप है, और उससे जो कैबिनेट की मर्यादा है या कैबिनेट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कहीं उसमें जो है हनन नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जनता में से जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप पूछिए। अगर आप अवसरवादी ना होते, मंत्री पद के लिए ना पीछे भागते, यही समय और शक्ति आप सिर्फ बिहार में लगाते, ये 15 साल एक आदमी राज ना करता। मुझे इस बात का दुख है, और आप अपनी शिफ्ट कर जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, वो आपका उस दृष्टिकोण से आपका चार्जेज ठीक है, लेकिन अब देखिए हर आदमी का एक अपना होता है, काम करने का स्टाइल होता है। एक आदमी जो एक नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में हो, तो जब बिहार में जाते तो भी तो हमारे ऊपर में चार्ज लगता है। कल हमारे ऊपर में चार्ज कल हमारे ऊपर में चार्ज नहीं लगा सकता है कोई, क्या कि रामविलास पासवान जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वहां दिल्ली को छोड़ करके बिहार चले आए। पासवान जी, लेकिन उनका कहना यह कि बिहार की जनता पर इतना तो आपका उधार है ही कि आप यहाँ मंत्री पद छोड़ करके अगर बिहार में लग जाते हैं। नहीं, देखिए हम जरूर कहेंगे जो भी डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, रेल मंत्री थे बिहार में, रेलवे के क्षेत्र में रामविलास पासवान के जमाने में जितना विकास हुआ है उतना 50 साल में न पहले हुआ था न भविष्य में होगा। आपसे जो शिकायत है वो राजनीतिक शिकायत है। हाँ, एक जमाने में आप लालू यादव के साथ थे, फिर लालू यादव के विरोधी हो गए। नीतीश कुमार जिनका आपने घोर विरोध किया पिछले चुनाव में, अब उनके साथ आप गले मिल रहे हैं। नहीं, देखिए गले नहीं मिल रहे हैं। देखिए इफ्तार पार्टी एक ऐसा होता है, एक होता है पॉलिटिकल पार्टी, एक होता है इफ्तार पार्टी। तो इफ्तार पार्टी में कहीं भी कोई दुश्मन के यहाँ भी जाता है तो गला तो मिलता ही है जो उसमें जो है। और आप देख रहे हैं कि हमारे जगह पर हमारे लिए तो हमने कहा कि नीतीश जी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं, बीजेपी कहता है कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं सबको। तो हम यदि अवसरवादी रहते तो हमको तो 2 मिनट में खुशी की बात थी कि चले जाते, मुख्यमंत्री बन जाते। आखिर हम रोक क्यों रहे हैं? तो इसलिए गला मिलना एक अलग चीज़ है। ये भी एक राज की बात है कि आप रुक क्यों रहे हैं। नहीं, उसमें कोई राज की बात नहीं है। अब तो सारा चीज़, अब तो चुनाव का डेट खुल गया, सारा चीज़ हो गया। चर्चा तो ये है कि चुनाव के बाद में
आपको रेलवे मिनिस्ट्री दे दी जाएगी और लालू यादव को वापस मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और कांग्रेस आप दोनों का समझौता करवा असल देगी। कांग्रेस दबाव डालेगी ही नहीं। हमको कांग्रेस हो या सोनिया जी हो, सोनिया जी से हमारा जो है हमारा कांग्रेस से बहुत नज़दीकी है। इस मामले में आपको बता दें, हमारा और सोनिया जी का दीवाल का अंतर है। 10 नंबर उनका है, 12 नंबर मेरा है। तो इस मामले में और हम जानते हैं, उनके नेचर को भी जानते हैं, कांग्रेस के नेचर को भी जानते हैं। इसलिए बिहार के पॉलिटिक्स को सब लोग समझ रहा है और इस मामले में कहीं किसी से किसी के ऊपर में दबाव नहीं आपके आएगा। तो वो पड़ोसन है, एक दीवार का अंतर है, लेकिन लालू जी के पास में 24 MP हैं जिन पर उनकी सरकार की नींव टिकी हुई है। तो वो तो ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि वो नीब सरकार का हम समझ सकते हैं कि जो नंबर का वैल्यू है वो है, लेकिन हमको नहीं लगता है कांग्रेस की तरफ से कभी किसी को भी हमको या उनको किसी को प्रेशर आएगा इस मामले में। पासवान जी, लालू जी अब जनता से ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा मौका है कि केंद्र में भी उनकी सरकार है और बिहार में भी उनकी सरकार है। वो इसलिए वोट मांग रहे हैं कि वो केंद्र सरकार की मदद से बिहार का विकास कर पाएंगे। या वो क्या वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं और क्या करेंगे, हमको उसमें कोई कमेंट नहीं करना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनेगी, हम रोजगार की गारंटी देंगे। और जब बिहार में या पूरे देश में एक बात तो है इतनी क्रेडिबिलिटी कि रामविलास पासवान जो कहता है तो लोग समझता है कि रामविलास पासवान बोल रहा है तो रामविलास पासवान करेगा भी। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर आरोप है कि ये पॉपुलिस्ट फैसले लेते हैं। जिस भी मंत्रालय में आप रहते हैं, आप अपने सपोर्टर्स को दोनों हाथों से बांटते हैं, ये बात सही है? कुछ हद तक। कुछ हद तक नहीं, इसको आप कुछ हद करें। रेलवे में जब आप हमारे सपोर्टर इतने हमारे सपोर्टर हैं, जो आदमी 5-5 लाख वोट से जीतता है तो 5 लाख लोगों को हम कहां से बांट सकते हैं क्या? कुछ हद तक बात है। रेलवे मिनिस्टर आप रहे, आपने 50,000 लोगों को फ्री पास बांट दिया। देखिए, पास का इन्होंने जो हिसाब लगाया कि जो हमारे कुली भाई हैं, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए तो इंक्वायरी ऑफिस में पूछिए कि ट्रेन कितने समय पर आ रही है, तो वो ट्रेन आकर के चली जाएगी तो कहेगा कि आने वाली है। तो सही जानकारी यदि कोई देता है तो कुली देता है। उस कुली की कोई फैसिलिटीज नहीं थी। तो हमने क्या किया कि जब हम रेल मंत्री बने तो हमने कहा कि इसको हम गर्म कपड़ा देंगे सरकार के तरफ से, और उसी में हमने कहा कि हम इसको रेलवे का एक पास देंगे, सिर्फ इसको एक रेस्पेक्ट मिलेगा कि चलो कभी इसको ज़रूरत पड़ गया तो चला जाएगा। तो वो जो हमने कुली को पास दिया, वो भी 2nd क्लास का पास दिया और साल में एक बार, तो उसको मान लिया गया कि रामविलास पासवान ने 50,000 लोगों को हमने पास दिया। देखिए, जब आप संचार मंत्री थे तो 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज को आपने मुफ्त में फोन दिए। ये मेरे पास कागज है जिससे पता चलता है कि एनजीओ कॉमन कॉज ने केस फाइल किया था आपके खिलाफ और उसमें कहा था कि 126 करोड़ रुपए का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा और रिकरिंग लॉस होगा 100 करोड़। जो सबको टेलीफोन लगा रहा है और उसके अपने घर में टेलीफोन नहीं है, तो इसको हमने दिया तो कौन अपराध किया? 260 करोड़ रुपए का नुकसान। उसमें देखिए, उसमें बाद में ये मामला बहुत दूर तक गया, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ गया, मैं सब मान जगह लेता हूं गया। कि कर्मचारियों को आपने फोन दिया, वो ठीक है। हाँ। लेकिन आपने अपने सपोर्टर्स को, कार्यकर्ताओं को, हाजीपुर का हिसाब हमने देखा, 208 लोगों को आपने टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना दिया। देखिए, हम एक मिनट, जो टेलीफोन है हाजीपुर का ही नहीं, आप पटना में 400 लोगों को आपने बनाया। आपने कहीं भी चले जाइए, बीजेपी का लोग हों, कहीं भी लोग हों, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि कोई हमारा दिमाग जो है ना, ये दिमाग जो है कहीं हमारे पास में विजन है नहीं। आप किसी आदमी को टेलीफोन देते हैं, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाते हैं, तो टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर को क्या देते हैं? आप एक टेलीफोन को 2 महीना में 1100 टेलीफोन का कॉल फ्री होता है, बस 2 महीना में 1150 कॉल 1100 कॉल फ्री होता है। अब 1150 को यदि एक दिन में से आप लगाइए तो कितना होगा? 10-12 टेलीफोन होगा। लेकिन इस बात को नहीं समझता है कोई कि एक आदमी जिसको टेलीफोन की आदत लग जाएगी तो वो बिना टेलीफोन का रह नहीं सकता है। और टेलीफोन में आप सुनिए, टेलीफोन में खर्चा कितना है? रामविलास पासवान ने कहा था कि यदि मैं 1 साल 2 साल यदि मैं टेलीफोन कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहता तो मैं पूरे देश को लोकल कर देता। टेलीफोन भारत में सबसे ज्यादा महंगा था। ये चार्ज तो सही हुआ ना कि सारे काम वो करते हैं जिससे आपको लोकप्रियता मिले। हमारी लोकप्रियता बढ़े, लेकिन उससे यदि आपको टेलीफोन डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है, आप पूछिए कि रामविलास पासवान जिस समय में था तो 2 साल में टेलीफोन डिपार्टमेंट को कितना मुनाफा हुआ। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हेलो 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 करते रहता था। ये टेलीफोन माना जाता था बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए है, बेचारा गरीब लोग दूर से ही देखते रहता था कि कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। रामविलास पासवान ने हर गरीब के घर में घंटी बजा दिया, तो क्या बुरा है? और वो तो हम बार बार करेंगे।
यदि ये पॉपुलिस्ट का हमारे ऊपर में आरोप लगता है तो हम नेशनल इंटरेस्ट में, गरीब के इंटरेस्ट में हम बार बार करेंगे। अब आपके पास में केमिकल्स और फर्टिलाइजर है, तो क्या खाद मुफ्त में देंगे कि दवाई मुफ्त में देंगे? खाद हमारा बस चले तो हम दे दें, लेकिन इतना तो हमने जरूर किया है कि सब चीज का दाम बढ़ गया है, लेकिन खाद का दाम हमने बढ़ने के लिए नहीं दिया है। खाद किसान को जिस रेट पर 4 साल पहले मिलता था उसी रेट पर हम आज भी दे रहे हैं। आपका स्टील का दाम है, स्टील का दाम देखिए चुनाव के समय में आसमान छू रहा था, और आज तक किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई थी कि ये बड़े बड़े जो स्टील के जो प्रोड्यूसर हैं उनको डंडा मार करके दाम घटावे, लेकिन हमने 2000 टन जो है उनसे हमने दाम घटवाया। दवाई का मामला है, दवाई का कीमत जो है ये सेट्राजिन वगैरह है 50 पैसा का दवाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 30 पैसा 40 पैसा, और मार्केट भी मिल रहा है 40 रुपया में। रिटेलर के पास में जाता है 1 रुपया 20 पैसा में, और MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लगता है उसके ऊपर में 37 रुपया 40 रुपया। अब उसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। अब इनका लॉबी बहुत बड़ा लॉबी है, इसलिए लेकिन सच ही है कि 1 रुपये 20 पैसे की दवाई 70 रुपए में बिक रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। क्या करेंगे? हमने कहा कि उनकी लॉबी है, उनका लॉबी है, कोर्ट में कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला रहा है। हमारे पास में सरकारी वकील है, वहाँ सरकारी वकील क्या वो उसके खिलाफ में बड़ा से बड़ा वकील को रख लेता है। तो इनका पहुँच है, सब जगह पहुँच है। हम भारत सरकार के एक मंत्री हैं। तो आपको लगता नहीं कि आप एकदम हेल्पलेस हैं? आप नहीं, हेल्पलेस की बात नहीं है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सिस्टम्स है, उसमें आप हैं, लॉ मिनिस्ट्री है, चूंकि हम उस दवाई को कंट्रोल में ला सकते हैं। एक ही चीज कर सकते हैं, सीधे कंट्रोल में जनता को ये बता दीजिए कि जनता के भलाई का जो काम आप करना चाहते हैं उसका कौन कौन विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध इसमें कोई नहीं कर रहा है। उसमें देखिए, उसमें विरोध नहीं है। ये हमारा जो सिस्टम है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम कहते हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है हम उसको कंट्रोल करेंगे, और बहुत सारी 2002 का जो ड्रग्स हमारा जो पॉलिसी है वो कोर्ट में जाकर के फंसा हुआ है। कोर्ट में अभी तक क्या कहते हैं कि फंस गया है 2 साल से। इसमें तो हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, लेकिन अब आपको थोड़े दिन बाद में बिहार का चुनाव लड़ना है। अगर बिहार में चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे? देखिए, बिहार में तो अब सब गरीब हो गया है। जो किसान था वो मजदूर हो गया, मजदूर जो था वो भिखमंगा हो गया। तो वहाँ तो पूरा का पूरा आपको नए ढंग से क्या कहते हैं कि नवनिर्माण करना पड़ेगा।